देखो बच्चों, हम लोग जो है अभी कुछ दिनों पहले 2 या 3 दिन पहले अभी कुछ घटनाएँ घटी हैं वर्तमान समय में, कहाँ-कहाँ किस प्रकार के सम्मेलन हुए हैं, अयोध्या में जो राम मंदिर बनी हुई है, उससे प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, कौन-कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनका आज अध्ययन करेंगे हम। तो देखिए यहाँ से अभी वर्तमान में जो भी परीक्षाएँ होने वाली है, उसमें 100% ले लो अयोध्या राम मंदिर से एक क्वेश्चन बनेगा, किसी भी हाल में बनेगा बाबू ये। तो देखिए आज हमारा टॉपिक है करंट अफेयर का। सबसे पहले देखिए 19वां नंबर का अभी एक सम्मेलन हुआ है, क्या नाम, शिखर सम्मेलन, है ना। 19वां नंबर का सम्मेलन हुआ है जिसका नाम है NAM, नाम शिखर सम्मेलन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो याद रखना बाबू, नॉन अलाइंड मूवमेंट। क्या है बच्चा इसका फुल फॉर्म? नॉन अलाइंड मूवमेंट इसका फुल फॉर्म दिखाई देगा। इसका हिंदी अर्थ क्या निकलता है बाबू? याद रखिएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन। क्या है इसका शाब्दिक अर्थ, हिंदी अर्थ क्या निकलेगा? गुट निरपेक्ष आंदोलन। नॉन अलाइड मूवमेंट इसका इंग्लिश नाम होता है, इसका पूरा नाम है। हिंदी में बोला जाएगा तो गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो देखो बच्चा ये होता क्या है, देख लेते हैं। विकासशील देशों का यह एक संगठन होता है। क्या होता है बाबू? विकासशील जो देश है, जैसे भारत हो गया है ना, जो भी वर्तमान समय में डेवलप कर रहे हैं, विकासशील है, प्रगतिशील है, उनका एक समूह है, एक संगठन बना हुआ है और उसे बोला जाता है नॉन अलाइंड मूवमेंट। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1961 में शीत युद्ध के दौरान हुआ था बाबू। इसकी स्थापना कब हुई बाबू? 1961 में शीत युद्ध के समय होता है इस सम्मेलन का या इस बॉडी का स्थापना होता है। समझ में आया ना? अब देखो सबसे पहले है ना, उन गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला जो सम्मेलन है वर्ष 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। कहाँ हुआ था तो याद रखना, बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था, है ना। बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था पहले नंबर का नाम शिखर सम्मेलन। हो गया ना। सेकेंड नंबर में याद रखना क्या है बाबू, इसमें विश्व के 25 देशों ने हिस्सा लिया था। 1961 में जो सम्मेलन आयोजन किया गया था उसमें 25 देशों ने हिस्सा लिया रहा। आगे चले, वर्तमान में इसमें 120 देश शामिल हैं। इस संस्था में, इस बॉडी में कितने देश शामिल है तो याद रखना है 120 देश शामिल हैं। नेक्स्ट चले, इससे पहले ये कौन सा नंबर का है बाबू? 19वां नंबर का है ना। तो अभी जो इससे पहले क्या हुआ था? 18वां नंबर का दिखाई देगा। 18वां नाम शिखर सम्मेलन ये हुआ था आपका 2019 में, और वो भी कहाँ? बाकू, अजरबैजान में। ठीक है, अजरबैजान की राजधानी बाकू है। तो यहाँ पे हुआ था क्या? 18वां नंबर का नाम शिखर सम्मेलन हुआ था। ये 2019 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अजरबैजान के बाकू में हुआ था। अजरबैजान कहाँ है सबको पता है ना, काकेशस देश होता है, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, वहां पे ये आपको दिखाई देगा, अजरबैजान कंट्री होता है वहां पे। क्लियर है ना? आगे चलिए, 2019-23, 19 से 23 में नाम की अध्यक्षता अजरबैजान ने की थी, बोल रहा है। आगे चलते हैं। वर्तमान का 19वां शिखर सम्मेलन ये कब हुआ? 19 और 20 जनवरी, मतलब 2 दिन का ये सम्मेलन हुआ था, 19 और 20 जनवरी 2024 में, अभी मतलब 2 दिन पहले की बात है। कहाँ हुआ था तो याद रखना है बच्चा, अफ्रीका में हुआ है बाबू। ये कहाँ हुआ है? अफ्रीका महाद्वीप में हुआ है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक देश आता है जिसका नाम है युगांडा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है जिसका नाम है युगांडा और उसकी राजधानी है कंपाला। तो याद रखना, अभी 19वां नंबर का जो शिखर सम्मेलन हुआ है नाम वाला, ये हुआ है 19 और 20 जनवरी को हुआ है। और ये अफ्रीका महाद्वीप का एक कंट्री है जिसका नाम है युगांडा, जिसकी राजधानी है कंपाला। तो याद रखना कंपाला में हुआ है ये, है ना। थर्ड नंबर याद रखना है, इसमें ये जो सम्मेलन आयोजित हुआ था, इसका मोटिव क्या था, इसका सब्जेक्ट क्या था, विषय क्या था? तो साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना बाबू। आपस में एक दूसरे का सहयोग करना है और एक दूसरे का सहयोग करते विकास करने की भावना इनका मुख्य उद्देश्य रहता है। वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना इसका विषय था बाबू लोग, है ना।
भारत से अभी वर्तमान में इस सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो याद रखना है, हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। समझ में आया ना? किसने किया था? डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। हो गया। आगे चले तो सबसे पहले याद रखना, नाम शिखर सम्मेलन अभी 19वां नंबर का हुआ है ना? कहाँ हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में एक देश आता है जिसका नाम है युगांडा। हो गया ना? युगांडा की राजधानी कंपाला में होता है। सब इससे पहले 18वां नंबर का हुआ है, तो 18वां नंबर याद रखना है बाबू, अजरबैजान में होता है जिसकी राजधानी होती है बाकू, है ना? बाकू में हुआ था कुल मिला के। अब पहले नंबर का कब हुआ था? 1961 में हुआ था। कहाँ हुआ था पता है? यूगोस्लाविया में हुआ था, बेलग्रेड नामक जगह पे। समझ में आ गया ना? इसका पूरा नाम पूछेगा तो याद रखना, नॉन अलाइंड मूवमेंट होता है इसका कंप्लीट नाम। गुट निरपेक्ष आंदोलन बोला जाता है। शीत युद्ध के समय यह जो है चालू हुआ होता है। और शीत युद्ध कब होता है? 1961 के आसपास की बात है, जब अमेरिका और एक संयुक्त राष्ट्र संघ अपना यूएसएसआर, इन दोनों दो गुट में बंट जाते हैं। और आगे की घटना अलग बात है। चलो नेक्स्ट आगे चले। अब देखो राम मंदिर से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है बाबू, है ना? अभी वर्तमान में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को हुआ है ना? तो ये मंदिर की खासियत क्या है बाबू? देख लो कुछ कुछ। ये मंदिर ऐसे दिखाई देगा। ये जो मंदिर दिख रही है, ये पूरी मंदिर दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? क्लियर है कि ये कुछ ब्लर हो जा रहा है? हाँ। तो देखो, ये जो मंदिर बनी हुई है राम मंदिर, ये जो मंदिर सबसे पहले तो कौन सी शैली में बनी हुई है वो याद रखना। तो ये जो मंदिर बनी हुई है, ये नागर शैली में बनी हुई है बाबू। कौन सी शैली में? नागर शैली में बनी हुई है। क्लियर है? इसका सबसे पहले तो डिजाइन करता फिक्स से पूछेगा ना, किसने इसका डिजाइन किया है बाबू, वो पूछेगा, ये याद रखना बाबू। तो इसका डिजाइन जो करता है, याद रखना, चंद्रकांत बी सोमपुरा ने किया था। इसका डिजाइन जो है, इस मंदिर का डिजाइन किसने किया है? तो याद रखना, चंद्रकांत बी सोमपुरा ने किया था। चंद्रकांत बी सोमपुरा ने किया था ये। और इनके जो सहयोगी जो थे, इन्हीं के पुत्र होते हैं, जिनका नाम है निखिल और आशीष सोमपुरा। इनका सहयोग कौन करेगा डिजाइन बनाने में? तो याद रखना है, निखिल और आशीष सोमपुरा इसके सहयोगी होते हैं। राम मंदिर निर्माण की जो शैली होती है, वो नागर शैली में बनी हुई है। समझ में आ गया ना? आगे चले बाबू। देखो, इसका उद्घाटन कब हुआ? 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान कार्यक्रम के तहत हुआ था। हो गया ना? इस मंदिर की कुछ खास बातें याद रखना है। क्या क्या खास बातें हैं? कुछ विशेष बातें देख लो। दिख रहा है ना? जूम करूं और देखो इसकी क्या क्या विशेष बातें दिखाई देगी आपको। एक ऊंचे चबूतरे का निर्माण किया गया है। क्या किया गया है बाबू? एक ऊंचा चबूतरा का निर्माण किया गया है। इसमें नेक्स्ट याद रखना, गर्भगृह का निर्माण किया गया, जो बहुत ही पवित्र स्थान होता है ना। गर्भगृह का निर्माण भी किया गया है, जिसका अहम भूमिका होता है। गर्भगृह के ऊपर एक शिखर का भी निर्माण होता है। गर्भगृह के ऊपर एक शिखर होता है। शिखर क्या होता है? ये इस प्रकार से नीचे से चौड़ा रहेगा और धीरे धीरे ये पतला होते हुए जाता है बाबू, है ना? अभी मंदिर में देखेंगे कैसा उसका डिजाइन है। शिखर अपनी ऊंचाई के साथ क्रमशः पतला होते जाता है, बता रहा है। जो रामलला जी है, उसकी मूर्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? तो याद रखना, इसी गर्भगृह में रखा गया था। मंदिर में अब जो मंडपों की संख्या है वो कितनी है? तो याद रखना, 5 मंडप दिखाई देते हैं। कितने दिखाई देंगे मंदिर में? 5 मंडप दिखाई देते हैं। तो देख लो बाबू, कौन कौन सा हिस्सा क्या कहलाता है इस फोटो पे, इस तस्वीर पे। यह जो अयोध्या का जो राम मंदिर बना हुआ है, ये कितने एरिया में फैला है? तो देख लो बाबू, 10 एकड़ में बना हुआ है ये। कुल मिला के कितने एरिया में फैला है? 10 एकड़ में। कितने एकड़ में? 10 एकड़ में फैला हुआ है बाबू। और ये जो पूरी तरीके से ये मंदिर जहाँ पे बनी हुई है, जितने क्षेत्र में वो बनी है, आपको 57 एकड़ क्षेत्र में बनी हुई है बच्चा। क्लियर है? ये जो देखो, ये जो पूरी मंदिर है, इसका डिजाइन करता कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा लिख लिए होगे, है ना? ये जो दिखाई रहा है, ये नागर शैली में बना हुआ है। ये किस शैली में है बाबू? नागर शैली में निर्मित है। ये जो देखो, ये हो गया धीरे धीरे पतला होते गया है ना? इसी के ऊपर ये ये कलश जैसा कुछ बना होगा, यहाँ पे कलश दिखाई देता है, यही है आपका शिखर। क्या है बाबू? शिखर, है ना? शिखर, यही है आपका शिखर। आगे चले बाबू। ये जो दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा,
ये है आपका क्या गर्भगृह है, क्या है गर्भगृह। यही की इसी के अंदर जो है किसका स्थापना किया गया है, रामलला जी का स्थापना किया गया है इसी की गर्भगृह के अंदर। ये है बाबू मंडप है, ये क्या है बाबू, मंडप है ना। मंडपों की संख्या कितनी है बाबू, तो याद रखना 5 मंडप बनाए गए हैं ना। मंडपों की जो संख्या कितनी है, 5 मंडप बनाए गए हैं। क्लियर है बाबू। इसमें देखो बाबू क्या क्या खासियत है, इसमें याद रखना नंबर ऑफ पिलर्स, कितने पिलर्स गड़े हैं, तो 360 पिलर्स दिखाई देंगे। कितने पिलर्स दिखाई देंगे, 360 दिखाई देंगे। नंबर ऑफ डोम्स ये दिखाई देगा, ये मंडपों किसकी कितनी संख्या, उसकी 5 संख्या है। किससे बना हुआ है, तो नागर शैली से बना हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया बाबू। यहाँ से फिक्स है ना बाबू, क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। देखिए इसी प्रकार से हमारा नया करंट अफेयर प्रतिदिन या जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उसको हम आपके सामने बताया जाएगा, बताने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और सीजी नॉलेज चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा।